इस वक्त आपके लिए चलेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जहां दो नए एडिशनल जजेस की हलफ वर्दारी की तकरीब जारी है। राजा इनाम अमीन मिन्हास और मोहम्मद आजम खान, जिन्हें 2 रोज़ पहले एडिशनल जजेस मुकर्रर किया था, अपने ओहदे का हलफ उठा रहे हैं। Islamic Republic of Pakistan. And that in all circumstances I will do right to all manner of people I will do right to all manner of people according to law, without fear or favor, affection or ill will. May Allah Almighty help and guide me. May Allah Almighty help and guide me. Ameen. इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने 2 नौमुंतखब एडिशनल जजेस से हलफ लिया। इस वक्त हम आपको बता रहे हैं कि इनका हलफ लिया गया है। राजा इनाम अमीन मिन्हास, जस्टिस राजा अमीन मिन्हास ने अपने ओहदे का हलफ लिया। जस्टिस आज़म खान ने अपने ओहदे का हलफ लिया। 1 साल के लिए इन्हें एडिशनल जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुकर्रर किया गया है। एडिशनल जजेस की तकर्री का अमल इसलिए अमल में लाया गया है ताकि केसेस की तादाद जो कि बहुत ज़्यादा है उन्हें कम किया जा सके। 1 साल के लिए इनकी तैनाती है, हलफ उठा लिया गया है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मुझे जजेस कमेटी इजलास का पता ही नहीं चला। मैं भी तो कमेटी का मेंबर हूँ। कमेटी के पास ऐसा कोई इख्तियार नहीं है कि वो केस ही ना लगाए। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह ने आज ये रिमार्क्स उस वक्त दिए जब इन्हें बताया गया कि जजेस कमेटी इजलास में फैसला किया गया है कि केस 27 जनवरी को समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। आईनी और रेगुलर बेंचेस के इख्तियारात से मुतालिक केस की नई तारीख पर जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि 3 जहनों के मुकाबले में एक चीफ जस्टिस कैसे बेहतर हो सकता है। अहम खबर आपको देंगे। आज इस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि एक केस था जिसमें सुना जाना था कि आईनी बेंचेस और रेगुलर बेंचेस में से उनका दायरा इख्तियार क्या होगा। इस मामले पर जब केस लगा हुआ नहीं पाया जस्टिस मंसूर अली शाह ने तो एडिशनल रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को तलब किया और उनसे पूछा कि हमने कहा था कि आज केस लगाया जाए, 20 जनवरी को केस लगाया जाए, केस क्यों नहीं लगाया। एडिशनल रजिस्ट्रार ने कुछ देर का वक्त लिया और थोड़ी देर बाद बताया कि जजेस कमेटी का इजलास हुआ जिसकी हेयरिंग की डिटेल्स आपके साथ लफ की गई हैं, पेश की गई हैं और उस पर फैसला हुआ था कि आज केस नहीं सुना जाएगा। इस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने एडिशनल रजिस्ट्रार को तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। जस्टिस आयशा मलिक ने हैरत का इजहार किया। उनका यह कहना था कि 3 जहनों के मुकाबले में एक चीफ जस्टिस कैसे बेहतर हो सकते हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने हैरत का इजहार किया कि ये कैसे हो सकता है कि वो खुद भी कमेटी के मेंबर हैं और उन्हें कमेटी इजलास की खबर ही नहीं हुई। अच्छी खबर आ रही है पाकिस्तान के सबसे बड़े, सबसे अच्छे सूबे बलूचिस्तान से, जहां गवादर में न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का इफ्तिताह हो गया है। परवाज़ों की आमद रफ्त शुरू हो गई है। कराची से पहुंचने वाली पहली परवाज़ को गवादर में वाटर सल्यूट पेश करके खुसूसी इस्तकबाल उसका किया गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ बलूचिस्तान के गवर्नर वज़ीर आला एयरपोर्ट पर मौजूद थे। 3,500 मीटर से ज़ायद तवील और 75 मीटर चौड़े रनवे पर बड़े जहाज़ लैंड करने की गुंजाइश है। 4,300 एकड़ पर फैला गवादर एयरपोर्ट रकबे के हिसाब से पाकिस्तान का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। और अभी आपको बताएं कि ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक लोअर कुरम के इलाकों में शरपसंदों के खिलाफ कार्रवाइयाँ दूसरे रोज़ भी जारी हैं। कार्रवाइयाँ के दौरान कर्फ्यू नाफिज है। लोअर कुरम के मुतासरा इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस के दस्ते भी मौजूद हैं। हुकाम के मुताबिक लोअर कुरम के मुतासरा इलाकों से अब तक 20 ख़ानदानों को के घर खाली कराए गए हैं। कुछ मुतासरा ख़ानदान रिश्तेदारों के घर मुंतकिल हो गए हैं, कुछ हंगो मुंतकिल हुए हैं। कमिश्नर कोहाट ने कहा है कि कुरम में कार्रवाइयाँ मकामी अफराद के खिलाफ नहीं बल्कि शरपसंदों के खिलाफ की जा रही हैं। याद रहे कि 3 दिन कबल काफिलों पर हमला किया गया था जो अशिया खुरनोश लेकर जा रहे थे, अद्वियात लेकर जा रहे थे, जिसके बाद शरपसंदों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया गया और शरपसंदों के खिलाफ कार्रवाइयाँ दूसरे रोज भी। अभी आपको बताएं कि कुरम TDP कैंप्स के लिए 22 गाड़ियों पर मुश्तमिल इमदादी काफिला हंगू पहुंच गया। डिप्टी कमिश्नर गौहर जमान का कहना है कि इलाका मोहम्मद ख्वाजा में TDP कैंप कायम करने के लिए काम का आगाज भी कर दिया गया है। मजीद बता रहे हैं इसारुल हक कासमी।
बिल्कुल, इस वक्त मैं हंगू तहसील हेडक्वार्टर में मौजूद हूँ। कुरम मुतासिरीन के लिए TDPs कैंप कायम करने के लिए सूबाई हुकूमत की जानिब से 22 गाड़ियों का काफ़िला हंगू तहसील पहुँच गया है। इसमें टेंट, तरपल, किचन का सामान और दीगर जो ज़रूरी सामान है उसको यहाँ तक पहुँचाया गया है। डिप्टी कमिश्नर हंगू गौहर जमान वज़ीर के मुताबिक ये सामान आज यहाँ से रवाना किया जाएगा। हंगू के विलेज कौंसल मोहम्मद ख्वाजा, जहाँ पर आज से 10 साल पहले औरकज़ई मुतासिरीन के लिए TDPs कैंप कायम किया गया था, वहाँ पर कुरम मुतासिरीन के लिए TDPs कैंप पर आज से बाकायदा तौर पर काम का आगाज़ कर दिया जाएगा। पहले मरहले में ट्रैक्टरों के ज़रिए जो इलाका है उसको हमवार किया जाएगा। फिर यहाँ पर तकरीबन 100 से 150 के करीब ख़ानदानों के लिए पहले फ़ेज़ में कैंप के लिए टेंट, खेमे वगैरह लगाए जाएंगे। और आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी है। सड़कों पर जमी बर्फ हटाने का काम शुरू हो गया है। मुसाफिरों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत की गई है। आज़ाद कश्मीर में वादी नीलम समेत बाला इलाकों में वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी है। ग्रीस वैली में 10 इंच, केल में 5 इंच, पहाड़ों पर 2 फुट तक बर्फ पड़ चुकी है। मरकजी शाहरा नीलम शारदा तक हर ट्रैफिक के लिए बहाल है। PDMA की जानिब से शारदा केल सफ़र के लिए गाड़ियों को स्नो चेन इस्तेमाल करने की हिदायत की गई है। सड़कों पर जमी बर्फ के बाद ताबुत केल मरकजी शाहरा नीलम बंद है। मवासलात का निज़ाम बुरी तरह मुतासर हो गया है। आज शाम से बारिश और बर्फबारी में शिद्दत का इम्कान जाहिर किया गया है। रेस्क्यू इदारा जात को अलर्ट रहने की हिदायत की गई है। खैबर पख्तूनख्वा में रस्मक और शवाल में भी बर्फबारी हुई है, जबकि मैदानी इलाकों और बन्नू में बारिश से सर्दी में इजाफा हो गया है। कराची में इन दिनों तेज़ हवाएं चल रही हैं। फ़ज़ाई मायार भी मुझसे सेहत है, जबकि 23 से 24 जनवरी से सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा होने का इम्कान है। उनीबा ज़मीर शाह की तफसीलात जानेंगे। सिंध के बेशतर मकामात पर इन दिनों मौसम सर्द और खुश्क रहता है। कराची की बात की जाए तो कराची में इन दिनों मतला ज़्यादातर साफ़ रहता है, रातें सर्द रहती हैं, जबकि दिन में भी मौसम कुछ खुनक महसूस किया जाता है। इन दिनों कराची में शुमाल मशरिक़ से चलने वाली हवाएं 10 से 15 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से चलती हैं। यही वजह है कि दिन में भी कराची में मौसम कुछ खुनक रहता है। आज रात कराची का कम से कम दर्जा हरारत 11 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 24 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रह सकता है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मगरबी हवाओं का एक सिलसिला मुल्क पर असरअंदाज है। उसके जाने के बाद एक बार फिर सर्दी की लहर कराची समेत सिंध पर असरअंदाज हो सकती है। कराची के फ़िज़ाई मेयार की बात की जाए तो कराची का फ़िज़ाई मेयार आज भी मुज़र सेहत है और कराची दुनिया के इब्तदाई आलूदा तरीन 10 शहर हैं उसमें शामिल है, जबकि यहाँ का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 180 से ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया है। माहिरीन इस दौरान ये तजवीज़ करते हैं कि आप मास्क का इस्तेमाल करें, घर के खिड़की दरवाजे बंद रखें ताकि जो ये मुज़र सेहत हवाएँ हैं वो आपकी सेहत पर असरअंदाज ना हो। उनीबा कराची में मौसम की सूरत हाल बता रही थी। स्कर्दू लिए चलते हैं, जहां हिलमारंगा में जारी फेरी टेल विंटर फेस्ट की रंगारंग इख्तितामी तकरीब आज मुनक़्क़िद होगी। इख्तितामी तकरीब में आइस हॉकी फाइनल मैच भी होगा, म्यूजिकल शो भी मुनक़्क़िद किया जाएगा। हिलमारंगा स्कर्दू में 2 रोज़ से जारी विंटर स्पोर्ट्स हॉकी मैच के फाइनल आज सतपारा और स्कर्दू की टीम के दरमियान खेला जाएगा। दोनों टीमें ज़िला शिगर, खतमंग और गांचे की टीमों को हराकर फाइनल में पहुंची हैं। महकमा सियाहत के डिप्टी डायरेक्टर बाकर हुसैन के मुताबिक फ्रोजन फेरी टेल विंटर फेस्ट की इख्तितामी तकरीब आज शाम 4 बजे होगी, जहां शायकीन की दिलचस्पी के लिए आइस हॉकी के फाइनल मुकाबले के बाद मकामी कल्चरल और म्यूजिकल शो पेश किया जाएगा। गुज़िश्ता रोज़ 9 उम्र मकामी अफराद ने आइस स्केटिंग में परचम बरदार होकर हिस्सा लिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि नेशनल स्टेडियम कराची की अपग्रेडेशन का काम तेज़ी से जारी है। जनरल इनक्लोजर्स में नई कुर्सियां लगा देंगी। फ्लड लाइट्स, डिजिटल स्क्रीन और दीगर कामों से मुतालिक तफसीलात बताएंगे नेशनल स्टेडियम में मौजूद जियो न्यूज़ के नुमाइंदे आतिकुर रहमान। वक्त कम और मुकाबला सख्त। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 19 फरवरी से शुरू होगी और इससे पहले ट्राई नेशन सीरीज़ के भी जो है यहाँ कराची में मैचेस होंगे। तो अपग्रेडेशन का काम जो है वो आखिरी मरहले में है और बहुत तेज़ी से काम जो है यहाँ पर जारी है। ख़ास तौर पे जो काम किए गए हैं वो जो इंक्लूजर्स के बाद जंगले थे, जहाँ से शायकीन का विजन जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर होता था, उनको हटा के वहाँ अब खूबसूरत जो है वो ग्रीन्स लगाई गई हैं ताकि विजन जो है शायकीन का वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो सके।
इसके अलावा जिन इंक्लोजर्स में जो है कुर्सियाँ नहीं थी, शायकीन सीढ़ियों पर बैठकर मैच देखते थे, उन इंक्लोजर्स में भी जो है फोल्डिंग कुर्सियाँ लगा दी गई हैं। LED लाइट्स जो है उसका काम आखिरी मरहले में दाखिल हो चुका है। टावर्स थे, वहाँ पे जंगला लगा दिया गया है। अब कुछ दिनों बाद वहाँ पे लाइट लगा दी जाएंगी और ख़ास तौर पर जो नई इमारत कायम की जा रही थी उसका काम, फिनिशिंग का काम भी जो है वो आखिरी मरहले में दाखिल है। जहाँ तक बात है डिजिटल स्क्रीन की, वो अब तक हमें दिखाई नहीं दे रही कि कहाँ नस्ब की जाएगी। वो उसका काम जो है वो लगता है वो आने वाले वक्तों में होगा, लेकिन हो सकता है कि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले भी डिजिटल स्क्रीन का काम मुकम्मल हो जाएगी। भारत के नंबर 1 जीवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा शादी के बंधन में बंध गए। भारत के ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा शादी के बंधन में बंध गए। उन्होंने शादी का ऐलान अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में किया। शादी की तकरीब में घरवालों और करीबी अजीजों अकारिब ने शिरकत की। नीरज ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि जिंदगी की नई शुरुआत घरवालों के साथ की। नीरज की अहलिया हिमानी मोर अमेरिका में तालीम हासिल कर रही हैं। 2021 में नीरज ने टोक्यो ओलंपिक्स में इंडिया के लिए गोल्ड मेडल जीता था। और अब इंसानी स्मगलिंग के अहम मामले पर आपको अपडेट करें। मौरितानिया कश्ती हादसे में गुजरांवाला के नवाही इलाके कोटली दयानत राय के 2 सगे भाई हारून और उज़ैर भी शामिल हैं। अहल खाना के मुताबिक हारून हादसे में जाँ बहक हो गया जबकि उज़ैर जिंदा है। एजेंट को दोनों को बच्चों को स्पेन भिजवाने के लिए 1 करोड़ रुपए दिए गए थे। तफसीलात उस्मान खलील से। मौरितानिया कश्ती हादसे के मुतासरीन में गुजरांवाला के नवाही इलाके कोटली दयानत राय के 2 सगे भाई हारून और उज़ैर भी शामिल हैं। दोनों भाइयों के वालिद मेरे साथ मौजूद हैं। खालिद साहब, आपकी क्या बात हुई थी दोनों से और कितने पैसे आपसे एजेंट ने वसूल किए? मेरे को जी 1 करोड़ ते 15 लाख रुपया उन्हें ले लिया है। उन्हें कोई गल नहीं कराई। ये सानू यही लारे लाते रहे ने, पहुँच गए ने। सानू यही पता लगा जी हारून शहजाद नूं 6 तरीक वाले दिन मार के समुद्र सुੱਟ ਛੱਡਿਆ सा। तो ਜਿਹੜੇ 20 भाई बच गए ने वो वधी नाल ही बच गए ने। कुदरती उतों जी उन्होंने रल पए ने तो उन्होंने बचा लिया। तो साडे बच्चे की किते लाश लभदी है तो मेहरबानी करना सानू मंगवा देना। रहनुमा तहरीक इंसाफ शेर अफजल मरवत ने कहा है कि मुल्क को मौजूदा सूरत हाल से निकालने के लिए मुज़ाकरात के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं। मियाँ साहिबान के दरमियान मुलाकात से हुकूमत की संजीदगी का इशारा मिलता है। शेर अफजल मरवत पेशावर में नुमाइंदा जियो न्यूज़ अरूबा इब्राहिम से बात कर रहे थे। गुजारिश ये है कि अगर पार्टी का हमारा रिश्ता इन लोगों के साथ न होता तो किसी की मजाल नहीं है कि मेरे खिलाफ मुंह खोलता। और पार्टी के रिश्ते होने का ये मतलब नहीं लेना चाहिए कि मेरे खिलाफ मुंह खोले, और अगर कोई खोलेगा तो जवाब तो मैं दूंगा। सर, ये भी बताइए कि एक तरफ जो है मुज़ाकराती कमेटी जो है वो मुतहरिक है, दूसरी जानिब अल-कादर ट्रस्ट फैसला आया है। इस हवाले से क्या कहेंगे, क्या मुज़ाकरात से कुछ हो पाएगा? मुज़ाकरात की तरफ पूरी कौम की नज़रें हैं और ये गुज़िश्ता जो मियाँ साहिबान के बीच मुलाकात हुई है इससे हुकूमत की भी संजीदगी की हमें इशारा मिलता है। और मेरा ख्याल है कि पूरी कौम के पास, तमाम सियासी क़ुव्वतों के पास, एस्टेब्लिशमेंट के पास, पूरे पाकिस्तान के निज़ाम के पास मुमलिकत को इस गंजलक से निकालने के लिए सिवाय मुज़ाकरात के और कोई रास्ता नहीं है।